नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश प्रजापति आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन अहमदाबाद से आप सभी का इस वीडियो के ज़रिए तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और 20 जून के संदेश को लेकर के पूरे भारतवर्ष से जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और सभी लोग आप जो जानने के लिए उत्सुक हैं कि 20 जून को क्या है, तो ये 20 जून को क्या है और क्या होने वाला है और आप लोगों को क्या करना है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर नीरव सोनी। वो आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। हम स्वागत करते हैं मिस्टर नीरव सोनी का। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पूरे भारतवर्ष से जो हमारे आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं वो और उसके अलावा आदर्श के जितने भी डिपॉजिटर हैं, जिन जिन लोगों को ये 20 जून के संदेश के बारे में पता चला है, उनके बार बार कॉल्स आ रहे हैं कि क्या है 20 जून को एक्चुअली क्या है स्पेशली, आप थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। नमस्कार साथियों। 20 जून एक्चुअली हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसे आप लोगों को मालूम है कि जब से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लिक्विडेटर बिठाया गया है, उस दिन के बाद से एएमए की स्थापना हुई थी और एएमए का उद्देश्य यही रहा है कि हम कानूनी तरीके से हमारे जितने भी सोसाइटी के सदस्य हैं उनके लिए एक ऐसा ऑर्डर कानूनी रूप से आए जिससे हम सबको राहत मिले। राहत हम ये चाह रहे हैं, या तो सोसाइटी को चालू करें, अगर सोसाइटी को चालू नहीं कर पा रहे हैं तो सरकार हमारा पैसा लौटाए। ऑलरेडी करीब 4 साल हो चुके हैं और एएमए को भी करीब 3 3.25 साल हो चुके हैं ये लड़ाई लड़ते लड़ते। हमारी लड़ाई हमेशा कानूनी रूप से ही आगे बढ़ रही है। आज की हमारी स्थिति ये है कि इस लड़ाई को हम अब एक ऐसे लेवल पे लाकर रखा है कि हमारी अब जो हियरिंग वगैरह होती है हमारे केस को लेके, वो हियरिंग होती है चीफ जस्टिस साहब के साथ में। कोई भी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस एक ही होता है। अगली जो सुनवाई है वो 20 जून को है। 20 जून को है चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट। यस, चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में। जी सर। और हमारा अब ये एक महत्वपूर्ण मोड़ आ चुका है हमारी लड़ाई पे। यहाँ पर हम अब कानूनी तौर पे आर या पार की स्थिति में खड़े हैं। हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को एज वेल एज कोर्ट को बताना बहुत ज़रूरी है। सरकार को इसलिए कि सरकार को ज्ञान में आए कि 21 लाख सदस्यों के पैसों के साथ एक तरीके से जो उनकी मेहनत की कमाई है वो रुक चुकी है और 4 साल से कई ऐसी स्थिति भी हो चुकी है कि जहाँ पर लोगों के खाने के प्रॉब्लम हो गए। पूरी ज़िंदगी भर की कमाई भी उन्होंने सोसाइटी में डिपॉजिट करवा दी थी। चीफ जस्टिस साहब को हम जब इस पर्टिकुलर माध्यम से और जब हम कोर्ट में प्रेजेंट रहेंगे तो हम ये बताना चाहते हैं कि उम्मीद अब उनके ऊपर है और उनके फैसले पर है। वो निष्पक्ष रूप से अब इस तरह से हमारा फैसला दें जिससे हमें फ़ायदा हो, और फ़ायदा एक तो या तो सोसाइटी चालू करें या हमें हमारा पैसा मिले। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम कोर्ट में प्रेजेंट रहेंगे और हम कुछ नहीं कहेंगे। जो भी कुछ बात कहेगी वो हमारे वकील साहब कहेंगे और हमारे वकील साहब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक हम लोग आप पहुँच चुके हैं। पहले इक्कल दोकल आदमी हुआ करते थे जब भी कोर्ट की हियरिंग होती थी। अगर आज की तारीख में अगर 500 लोग कोर्ट के अंदर इकट्ठा होते हैं तो ये एक काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है। आप ये कहना चाहते हैं कि 20 जून को ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिटरों को हाई कोर्ट ऑफ अहमदाबाद, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात अहमदाबाद में उपस्थित रहना है। यस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोर्ट में हाजिर रहना है। ओके। अच्छा, उनके कोर्ट प्रीमाइसिस में एंटर होने के लिए उनको क्या एविडेंस साथ में लाने हैं? इसमें एक सिंपल है कि जो भी सदस्य आना चाहता है उसे अपना KYC डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ता है। तो या तो उसके पास आधार कार्ड हो या इलेक्शन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या उसके पास पैन कार्ड का कॉपी। पर जहाँ तक सर मेरा मानना है कि आधार कार्ड को ही वैलिडेशन दिया गया है, तो कोई अदर डॉक्यूमेंट मान्य नहीं है, तो हम आधार कार्ड पे अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा आधार कार्ड लेके आए तो ज़्यादा अच्छा है। जी। अच्छा, कोर्ट प्रीमाइसिस में डिपॉजिटरों का रोल क्या रहेगा, उनको क्या करना है? जो भी डिपॉजिटर एक्चुअली है वो तो सोसाइटी के मेंबर्स भी हैं, तो जो मेंबर्स हैं वो भी एज ए मेंबर वहाँ पर आना है और कोर्ट में प्रेजेंट रहना है, साथ में हमारे खड़े रहना है। किसी भी प्रकार का हल्ला बोल नहीं करना है, ये कोई बैनर नहीं लाना है। यस, ये बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको
हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोर्ट में शांति बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि प्रेस को भी कोर्ट में अलाउड नहीं है। प्रेस इज़ नॉट अलाउड इन द कोर्ट। मीडिया से भी कोई भी आदमी कोर्ट में नहीं आ सकता है। तो हमें वहाँ पर शांति बनाए रखनी है। मोबाइल कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर हमें स्विच ऑफ रखना है, और स्विच ऑफ मोड में जब हमारी हियरिंग हो रही है उसी टाइम पे हमें स्विच ऑफ मोड में या साइलेंट मोड में रखना है। वहाँ पे किसी भी प्रकार की हमें आवाज़ नहीं करनी है। तो इतना ध्यान रखना है कि हम शांति से जो भी बहस हो रही है उसे सुनना है। हमें और कुछ कहना नहीं है। जो वहाँ पर हमें कुछ बोलने के लिए अलाउड ही नहीं है। हमारी तरफ से वकील साहब ही वहाँ पर बात करेंगे। जी सर, ये तो बात हो गई कि वहाँ पे प्रेजेंट रहना है। KYC आ गया। अच्छा, 20 तारीख को ये हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद का आपका क्या कहना है? देखो, ऐसा है कि अगली सुनवाई के बाद जैसे आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन अब उसी ये 20 तारीख को सिंस कई लोग बाहरगांव से भी आ रहे हैं, और ऐसा जानने में आया है कि काफ़ी लोग इकट्ठा होने की उम्मीद है। तो आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन ने उसी दिन पे AGM रखने का प्लान किया है। हर साल एज ए एसोसिएशन हमें एनुअल जनरल मीटिंग करनी होती है। वो एक मैंडेटरी स्टेप होता है किसी भी एसोसिएशन का, रजिस्टर्ड एसोसिएशन का। तो हमें एज ए रजिस्टर्ड एसोसिएशन हम लोग उसी दिन AGM प्लान कर रहे हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छा सर। एक दूसरा सवाल ये था काफ़ी लोगों का कि हाईकोर्ट पहुंचने के लिए समय क्या रहेगा और हमारी हियरिंग कब तक हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप। नॉर्मली हाईकोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है कि सुबह 11 बजे कोर्ट खुल जाती है और शाम को 5 बजे तक कोर्ट चलती है। अब जो हियरिंग का समय का टाइम है उसमें वो एक दिन पहले नंबर पड़ता है, नंबर देते हैं कोर्ट के, ये केस नंबर क्या होगा और इसका हियरिंग नंबर क्या होगा, कितने बजे आएगा, वो एक्चुअली हम लोग अभी नहीं बता सकते। पर हाँ, उस दिन हमारी हियरिंग होने की 100% संभावना है। थैंक यू सर। अभी ये दूसरा एक चीज़ पूछ रहा था कि जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं, अहमदाबाद लोकल वाले तो चलो उनको हाई कोर्ट के बारे में भी पता है, गुजरात हाई कोर्ट कहाँ है वो भी पता है और वो समय से आ भी जाएंगे। लेकिन जो लोग दूर दराज से अदर स्टेट से आ रहे हैं, तो मान लीजिए कोई रेलवे स्टेशन पे आया है, बाय रेल आ रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन हमारे यहाँ पे 2 है, एक साबरमती रेलवे स्टेशन और एक अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। तो जो लोग अहमदाबाद उतरते हैं वहाँ से हाई कोर्ट का डिस्टेंस कितना है और उनको हाई कोर्ट कैसे पहुँचना है? गुजरात हाई कोर्ट का जो लोकेशन है वो है SG हाईवे, सर्किट गांधीनगर हाईवे कहते हैं, 16 ओवर ब्रिज के पास में। अब सर्किट गांधीनगर 16 ब्रिज अगर आप जैसे कालूपुर रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ से करीबन 15 से 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 15 से 17 किलोमीटर है। और अगर आप साबरमती रेलवे स्टेशन करीब उतरते हो करीब 10 किलोमीटर का वहाँ से डिस्टेंस है जी। तो SG हाईवे 16 ओवर ब्रिज के पास में गुजरात हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट पहुँचने के लिए, स्टेशन से हाई कोर्ट पहुँचने के लिए, और जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं तो उनके ठहरने की क्या व्यवस्था और कहाँ मिलेगी और उनको कैसे उसको लेना है? अब ऐसा है कि ज़्यादातर लोग जो बारगांव से आ रहे हैं वो शायद मेरे ख्याल से 19 तारीख को पहुंच जाएंगे या 20 तारीख को सुबह पहुंचेंगे। अगर आप जैसे अहमदाबाद में आ रहे हैं तो RTO सुभाष ब्रिज RTO के पास में न्यू रानीप करके बस स्टैंड बना हुआ है जो गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का है, GSRTC का। वहीं पर एक बहुत ही अच्छी डोरमेट्री है। वहाँ पर आपको करीब 400-450 रुपये में एक अच्छा सा बेड मिल जाता है और AC हॉल है, आराम से आप नहा धो सकते हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और वहाँ पर क्लीनलीनेस काफ़ी है। अगर कोई आदमी कालूपुर रेलवे स्टेशन उतर रहा है जो अहमदाबाद मेन रेलवे स्टेशन है, तो कालूपुर के आसपास भी काफ़ी अच्छी डोरमेट्री की सुविधाएं हैं और AC डोरमेट्री की सुविधाएं हैं। आराम से आदमी जो है वहाँ पर ठहर सकता है। जी सर। अच्छा, जो लोग बस से आ रहे हैं, तो जैसे राजस्थान से आ रहे हैं, तो उनका ड्रॉप पॉइंट नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि या तो नमस्ते सर्कल है शाहीबाग, या फिर है RTO सर्कल है। जो राजस्थान के मारवाड़ डिपार्टमेंट से, मारवाड़ वाले हिस्से से जो लोग आ रहे हैं तो उनका ड्रॉप पॉइंट RTO सर्कल है। तो उनके लिए तो जो आपने बताया डोरमेट्री, रानीप वाला डोरमेट्री बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और जो लोग मेवाड़ वाले पार्ट से आ रहे हैं तो उनका ड्रॉप पॉइंट ऑलमोस्ट शाहीबाग नमस्ते सर्कल पे है। तो वहाँ से ये डिस्टेंस करीब 3 या 4 किलोमीटर का है, मुश्किल से 2 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वो भी आराम से उसको ये रानीप वाले जो डोरमेट्री को एक्वायर कर सकते हैं वो। जी ठीक है सर।
अच्छा, दूसरी एक चीज़ काफ़ी लोगों का ये भी एक प्रश्न था कि ये सारी व्यवस्थाएं उनको किसकी ओर से मिल रही है? ये उनको खुद को करना है अपने खर्चे से, या कोई और भी स्पॉन्सर कर रहा है इसमें? देखो सर, इसमें कोई स्पॉन्सरशिप जैसी नहीं है। जो भी आदमी यहाँ पर आ रहा है वो अपने पैसे की लड़ाई के लिए आ रहा है। जी सर। ठीक है, और अपने खुद के पैसे की लड़ाई के लिए वो यहाँ तक ट्रैवल करके आना है। इसमें किसी भी तरीके से फाइनेंशियल लेवल पे कोई भी सपोर्ट एएमए की तरफ से नहीं है। जो भी सदस्य आ रहा है वो पहले सोसाइटी का सदस्य है और अपने पैसे के, खुद के पैसे के लिए ही हम लोग यहाँ पर हाई कोर्ट में पहुँच रहे हैं। ओके, तो जो भी व्यवस्था करनी है, जो भी उसका खर्चा वगैरह होना है, वो स्वयं को उस पर्टिकुलर आदमी को बेयर करना। ठीक है। अच्छा, जो लोग एएमए के सदस्य नहीं हैं, उनको अगर सदस्यता लेनी है तो ये कब तक ले लेनी होगी इस केस में एंटर होने के लिए? और आपने जो एजीएम बताया है उस एजीएम को अटेंड करने के लिए जिनके पास सदस्यता नहीं है, तो उनको सदस्यता अगर लेनी है तो उनको कब तक ले लेनी है? देखो, इसमें दो पार्ट आपने पूछे हैं। एक तो जो कोर्ट में आ सकता है उसके लिए, और एजीएम दूसरी पार्ट। जी सर। जो पहला पार्ट है, अगर कोर्ट में आना चाहें तो कोर्ट में कोई भी सदस्य आ सकता है, चाहे वो एएमए का सदस्य हो या एएमए के सदस्य नहीं हो। वो आदर्श कैडी कोऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य है तो वो कोर्ट में आकर उस पर्टिकुलर पेशी को सुन सकता है। अब रही बात दूसरी, जो एजीएम की बात है, जो हम उसी दिन शाम को प्लान कर रहे हैं, अगर एजीएम में वही आदमी आ सकता है जो एएमए का सदस्य है, जो आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन का सदस्य है। जी। कोई भी आदमी जो एएमए का सदस्य होगा और उसने अपनी रिन्यूअल फी भी अगर भरी है और मेंबरशिप भी रेगुलर बढ़ता आ रहा है, वही इस एजीएम को अटेंड कर सकता है। जी। अगर कोई भी आदमी जो सदस्य नहीं है, ओके, तो वो एएमए का सदस्य इस शनिवार के पहले ले ले। शनिवार तारीख 18 है, 18 जून के पहले आप सदस्यता ले सकते हैं। सदस्यता शुल्क जो ये है कि जैसे कोई नया सदस्य है जो पहली बार सदस्यता ले रहा है, फर्स्ट टाइम अगर मेंबरशिप ले रहा है, तो उसे मेंबरशिप ही 1000 रुपीज़ है। और अगर जो कोई सदस्य रिन्यूअल करवाना चाहता है अपनी सदस्यता को, तो उसके लिए हमने 500 रुपये तय किए हुए हैं। अगर कोई परिवार का सदस्य ही, जैसे कोई प्राइमरी मेंबर है और परिवार का सदस्य ही साथ में जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए हम लोगों ने 300 रुपये का शुल्क रखा हुआ है। जी। मैं तो आप सब लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एएमए की सदस्यता लें और अपना रिन्यूअल भी इसमें करवा लें। समय से देते रहें। और उसका रीज़न ये है कि एएमए की स्ट्रेंथ, आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन की स्ट्रेंथ हमें कोर्ट में भी बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी पिछले एक बार में हमें पूछा गया था कि भाई आपके एएमए के सदस्य कितने हैं, हमने कहा भाई हमारे 900 सदस्य हैं। आदर्श के कितने सदस्य हैं, तो हमारे वकील साहब ने कहा साहब 21 लाख सदस्य हैं। भैया 21 लाख में से ख्याल किया 900 लोगों को ही पैसे की पड़ी है, किसी और को पैसे नहीं चाहिए क्या? तो तब हमें एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। सही। तो ये आप एएमए की स्ट्रेंथ हमें बहुत बताना, अच्छी तरह से बताना ज़रूरी है, कोर्ट के सामने भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो आप सब लोगों से यही विनती करूंगा कि आप एएमए की सदस्यता लें, अगर नहीं लिए तो आज ही ले लें। उसके लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है, फॉर्म है, ऑनलाइन आप भर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एएमए का अकाउंट है और पूरे भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ी बैंक है। हर गांव कोने, हर गांव में, हर गली में, हर जगह पे आपको एसबीआई कहीं ना कहीं मिल जाती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके आपको पैसा या तो जमा करवाना है या आप ऑनलाइन माध्यम से एनईएफटी, आरटीजीएस और इवन यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जीपे, फ़ोनपे और पेटीएम से भी आप कर सकते हैं पेमेंट। जी। और आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया उसके साथ आपका एक फ़ोटो चिपकाना है, आधार कार्ड की कॉपी और पैन कार्ड की कॉपी ज़रूर लगानी है, और उसमें नॉमिनेशन का नाम ज़रूर लिखना है। जो भी आपके वारसदार हैं, वो नॉमिनी हैं, उनका नाम ज़रूर लिखिएगा और अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिएगा फॉर्म में, ताकि हम बार बार जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी मैसेज हो वो हम आपको दे सकें। तो ये जिन लोगों ने अभी तक सदस्यता नहीं ली है उनके लिए ये प्रोसेस है, और जिन लोगों ने ले रखी है लेकिन अभी तक उनका रिन्यूअल नहीं आया है, तो रिन्यूअल भी आपको देना बहुत अनिवार्य है। 500 रुपये सालाना रिन्यूअल है, जो कि प्रीवियस मेंबर्स हैं उनके लिए। और रही बात, अभी नीरव जी सोनी ने अभी बहुत अच्छी बात बताई कि आप अपने परिवार के जो भी सदस्य हैं, अगर आप प्राइमरी सदस्य आप हैं और अपने परिवार की सदस्यता लेते हैं,
तो केवल मात्र 300 रुपये में है। इससे दोस्तों होता क्या है कि ये कंट्रीब्यूशन तो आपका 300 रुपीज़ का मिलता ही है, लेकिन एक स्ट्रेंथ बढ़ती है। सदस्यता जब दिखती है तो स्ट्रेंथ बढ़ती है। स्ट्रेंथ बढ़ती है तो हम लोगों को हर सुनवाई पे अपना एक एक्सेल सीट सदस्यता का, मेंबरशिप का कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ता है। उसके लिए आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर को भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए। सर दूसरा एक सवाल ये था कि AGM में जो भी मेंबर्स हैं उनको ही एंट्री है जी, बाकी लोगों को एंट्री नहीं। ठीक है। और वहाँ पे अगर कोई आकर के सडनली मेंबरशिप ले सकता है? जी ले सकता है। वहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन काउंटर भी रखेंगे और कोई भी अपना मेंबर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो कर सकता है। अच्छा, उस वक्त उसको AGM में एंट्री मिल सकती है। ठीक है। अच्छा सर, ये हाई कोर्ट और AGM का जो वेन्यू है जहाँ पे AGM आप करने जा रहे हैं उसके बीच में कितना डिस्टेंस है? आप सब लोगों को ये एक अच्छा लगेगा कि आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन का जो AGM हो रहा है जी, वो एक अहमदाबाद का प्राइम लोकेशन है जी, जिसको हम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन कहते हैं, वो भी AMA ही कहलाता है। तो अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन वस्त्रापुर अहमदाबाद में आया हुआ है और वहाँ पर हमने जो हॉल भी बुक कराया है वो उसमें सिटिंग कैपेसिटी करीब 300 के आसपास आराम से लोग आ सकते हैं। हाई कोर्ट से ये जो डिस्टेंस है वो करीब 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो कोई भी आदमी अगर जैसे हमारी हियरिंग शाम को लेट तक चलती है, 4:30-5 बजे तक भी चलती है, हमारी AGM का टाइम 5:30 बजे का है, तो आराम से 20-25 मिनट में वहाँ से काफ़ी कन्वेंस अवेलेबल पहुँच सकते हैं। ईजीली कन्वेंस अवेलेबल है तो वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अच्छा, ये हाई कोर्ट से जैसे मान लीजिए आपने 5 बजे से AGM का रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब कुछ होने के बाद AGM शुरू होगी, उसके बाद कुछ अल्पाहार की भी व्यवस्था है? हम लोगों ने डिनर का व्यवस्था किया है। जो भी हमारे मेंबर्स हैं, एक्चुअली कई मेंबर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ पहली बार मिलेंगे, पहली बार आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन को देखेंगे और हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे को जाने पहचाने, क्योंकि एक बड़ा परिवार है जी। तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा मौका भी क्रिएट किया जाए जहाँ पर हम सभी लोग एक दूसरे को जाने और एक दूसरे के साथ ज़्यादा बातचीत कर सकें और एक दूसरे के विचार व्यवहार भी हम लोग जान सकें। तो इसीलिए हम लोगों ने डिनर का भी वहाँ पर अरेंजमेंट किया है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ सर मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लोग 20 जून को हाई कोर्ट के ये हमारी जो डेट है उस डेट की सुनवाई पे जो लोग भी आना चाहते हैं, जो भी सदस्य आना चाहते हैं, AMA के सदस्य हैं वो और नहीं है वो भी, जो लोग इस वीडियो के ज़रिए उनको जानकारी मिल रही है वो लोग आना चाहते हैं, तो उनको एक बार एटलीस्ट हमको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि आप कहाँ हो और कहाँ से आने वाले हो और कौन हैं। उसकी जानकारी देने के लिए आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप सभी नोट कर लीजिए। हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर है मिस्टर गिरीश चौहान करके, उनका व्हाट्सअप नंबर है 98792 80999 98792 80999। इनका नाम है गिरीश चौहान। गिरीश जी को आप सभी को अपना डिटेल जो है वो व्हाट्सअप करना है। फ़ोन उनको कोई नहीं करेगा, ये खास इस विशेष तौर पे ध्यान रखें। फ़ोन करके कुछ भी नहीं पूछना है, हम आपको सारा जो डिटेल है इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। फ़ोन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको व्हाट्सएप के ज़रिए आपका नाम, शहर का नाम और हाँ आप आने वाले हो ये कि हम लोग इतने लोग आ रहे हैं, मतलब जो लोग भी आ रहे हैं उनके नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और शहर का नाम, 3 चीज़ें सिर्फ व्हाट्सएप करनी है। ये आप लोगों की सारी डिटेल आ जाएगी। ये केवल आपको 2 या 3 दिन में देनी है ताकि हम आगे की व्यवस्था बना पाएंगे। तो ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखिए, जिन लोगों का ये डिटेल नहीं आएगा उन लोगों को हम एंटरटेन नहीं करेंगे, उन लोगों को कोई भी जवाब नहीं देंगे, हम कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेंगे। तो जिन लोगों को आना है, हाई कोर्ट की पेशी को अटेंड करना है और AGM अटेंड करना है, उन लोगों को ये जानकारी गिरीश जी को देनी बहुत ज़रूरी है। सर एक दूसरा सवाल जो अहम सवाल था, जिन लोगों ने अभी तक सिर्फ सदस्यता ली है लेकिन वो सदस्यता लेने के बाद पिछले 2 सालों से रिन्यू नहीं किया है, तो वो रिन्यू करने के लिए भी वहाँ पे व्यवस्था होगी? हाँ जी। और जिन्होंने रिन्यू नहीं दिया है उनको AGM में एंट्री मिलेगी?
जिन्होंने रिन्यूअल नहीं दिया है उन्हें एजीएम में एंट्री नहीं दी जाएगी। बहुत ही सिंपल रीज़न है। कारण यह है कि एजीएम वार्षिक सामान्य सभा है, ये एनुअल जनरल मीटिंग है। हर साल आपको एएमए की सदस्यता को रिन्यू कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी ने 2019 में सदस्यता ली थी तो उसको 2020 में एज वेल एज 2021-22 का भी रिन्यूअल देना ज़रूरी है। जब भी उसका मेंबरशिप पूरा होता है तो उसे अपने रिन्यूअल मेंबरशिप फी देनी ज़रूरी है। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि ये जो पैसा आप दे रहे हैं या जो भी आप मेंबरशिप फ़ी के फॉर्म में जो भी हमारा फ़ंड क्रिएट होता है, ये सब फंड हमारे लिए ही है। तो आप अपनी सदस्यता रेगुलर रिन्यू कराएं और एएमए को हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखें, जिससे हमें कभी भी कहीं पर भी किसी तरह की पैसे की वजह से मुश्किलें ना आए। आप सब लोगों को थोड़ा ये जानना चाहिए कि कई दूर दराज से लोग आते हैं जिन्होंने सदस्यता लेके रखी हुई है। जैसे हमारे यहाँ पर किसी ने रांची से सदस्यता ली है, किसी ने लखनऊ से ली है, ठीक है ना, कई लोगों ने हिमाचल प्रदेश शिमला से सदस्यता ली है। उनके लिए किसी भी तरीके से कोर्ट का केस लड़ना, और वो भी एक कम पैसों में और कम खर्चों में केस लड़ना, ये बहुत ही मुश्किल बात है। अगर ये जो हमारा एसोसिएशन है, ये हम सब परिवार का एसोसिएशन है। अब जब हम लोग साथ में मिल के लड़ते हैं तो उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए 1000, 500, 300 ये कोई मायने नहीं रखता। सभी को कंपलसरी रिन्यूअल देना है दोस्तों। और दूसरी एक चीज़ ये पूछनी थी आपसे, एक सवाल अभी और मन में आ रहा था मेरे। चलिए ठीक है, मैं शायद भूल गया हूँ, अभी दिमाग में था थोड़ी देर पहले ही। ठीक है। हाँ, ये पूछ रहा था, सॉरी, मैं चलो याद आ गया, मैं बता देता हूँ आपको कि जो लोग अपनी पर्सनल वाहन व्यवस्था से आ रहे हैं, तो राजस्थान से मान लीजिए आ रहे हैं, तो उनको शहर में एंटर होने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा एसजी हाईवे पकड़ेंगे। शहर में आपको प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं है। आप हाईवे टू हाईवे सीधा एसजी हाईवे पकड़ के हाई कोर्ट पे आना है, और वहाँ पे आपकी वाहन पार्किंग की व्यवस्था भी हम लोग करवा देंगे। अगर हमारी सुनवाई जो है वो बिफोर लंच फर्स्ट पार्ट में हो जाती है, पहली सीटिंग में अगर हमारी सुनवाई हो जाती है, तो आपके पास 4 या 5 घंटे रहेंगे। तो ये 4 और 5 घंटे में आप अहमदाबाद लोकल साइट सीन भी कर सकते हैं, जो पॉसिबल होंगे। तो हम आपको यहाँ से जो भी बस व्यवस्था वाले लोग हैं, उनके एक बस में एक हमारा जो परिवार का सदस्य है वो आपके साथ रहेगा, और वो आपको इजीली वो साइट सीन 2-4 साइट सीन जो भी पॉसिबल होंगे वो करवा देंगे, और 5 बजे आपको एजीएम की जगह पे ले आएंगे। तो जो अपनी पर्सनल व्यवस्था से आ रहे हैं उनके लिए ये संदेश मेरा था। और जो लोग बाय ट्रेन बाय बस आ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, तो उनके लिए ये ट्रेन से आ रहे हैं, वो कालूपुर उतरेंगे या साबरमती उतरेंगे। वहाँ से ये डोरमेट्री लेकर के अपना नहाना धोना फ्रेश होना वगैरह करके आप अपना व्हीकल, जैसे ऑटो है, ओला उबेर, कुछ भी लेकर के आप हाई कोर्ट पहुँच सकते हैं। और वहाँ से फिर हमें एजीएम के लिए जो भी वेन्यू है वहाँ जाना रहेगा। एजीएम का जो वेन्यू है वो हमारा, मैं आपको पहले हाई कोर्ट का एड्रेस एक बार फिर से बता देता हूँ। हमारा हाई कोर्ट लोकेटेड है एसजी हाईवे, सरखेज गांधीनगर हाईवे, नियर 16 ओवरब्रिज, अहमदाबाद। बहुत ही फेमस जगह है, ज़्यादा ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेन हाईवे पे ही है। और दूसरा जो हमारा एजीएम का जो लोकेशन है वो भी प्राइम लोकेशन है, आदर्श मैनेजमेंट एसोसिएशन, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, IIM के सामने, वस्त्रापुर, अहमदाबाद। ये भी प्राइम लोकेशन है। आप किसी को भी पूछेंगे तो इजीली आपको वो भी बता सकते हैं। तो ये थी सारी दोस्तों जानकारी। आपके सारे सवालों के जवाब मुझे उम्मीद है आपको मिल गए होंगे, और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, शायद आप देखेंगे भी नहीं उसको। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।